हम साथ साथ हैं। मेरा नाम श्रीदेवी पासी है और मुंबई से हूँ। आज एक ऐसी स्टोरी के बारे में बताना चाहूँगी, शायद आप रिलेट कर पाएँ। एक बार की बात है और एक पुजारी जी थे, बहुत शिद्दत के साथ भगवान की आराधना करते थे। उनकी मंदिर में उनके दिए कंटिन्यूसली दिए जलाना, उनका अभिषेक करना, पूजा करना बहुत शिद्दत के साथ करते थे। और एक बारी क्या हुआ कि उस जिस गांव में वो रहते थे उस गांव में बाढ़ आ गया। और जब बाढ़ आई तो अब ये हुआ कि सभी ने सोचा कि चलो यहाँ से निकल लेते हैं, सो दैट हम कहीं ऊंचे स्थान पे जाएंगे तो हम बच जाएंगे। तो लोगों ने निकलना शुरू किया। तब तक उनमें से एक झुंड जा रहा था और एक झुंड में से एक आवाज़ आई और मंदिर के सामने से खड़े होके उस व्यक्ति ने ज़ोर से पुकारा, पुजारी जी चलिए, पानी का लेवल बढ़ रहा है, बाढ़ अपनी चरम सीमा पे है, निकलना होगा अभी के अभी, नहीं तो फिर कुछ भी बुरा हो सकता है। पुजारी जी ने कहा, देखो मैं भगवान का इंसान हूँ, मैंने बहुत शिद्दत के साथ आराधना और पूजा की है, तो मुझे तो बचाने भगवान आएंगे। तो उस व्यक्ति ने कुछ नहीं कहा और वो झुंड वहाँ से निकल गया। पानी का लेवल थोड़ा सा और बढ़ा। तब तक ये हुआ कि लोग पैदल नहीं चल सकते थे। तब तक सरकार ने बोट्स प्रोवाइड कर दी और फिर लोग बोट से जाने लगे। और वहाँ पे एक बोट आके मंदिर के दरवाजे पे खड़ी हुई और उसमें से उस बोट में कुछ लोग जो बैठे थे उसमें से एक व्यक्ति ने ज़ोर से चिल्ला के कहा, पुजारी जी आपने हम सबके ज़िंदगी में बहुत बदलाव लाया है, आपने भगवान की दिन रात पूजा की है, लेकिन पुजारी जी अब हमें निकलना पड़ेगा क्योंकि पानी का स्तर बढ़ चुका है। अब हमें बोट से निकलना पड़ रहा है और अगली बोट नहीं है, ये आखिरी बोट बची है। पुजारी जी ने फिर वही बात कही कि मैं दिन रात मैंने शिद्दत से पूजा किया है और मुझे बचाने के लिए सिर्फ पुजारी भगवान ही आएंगे। तो क्या हुआ, उसके बाद उनको जाना पड़ा। पानी का स्तर और बढ़ा। पुजारी जी मंदिर से निकल के उसकी छत पे चले गए और फिर तब तक एक हेलीकॉप्टर आया। और हेलीकॉप्टर जब आया तो उसमें से एक ज़ोर से एक व्यक्ति ने आवाज़ लगाई, पुजारी जी पानी स्तर से बहुत ऊपर आ चुका है और ये शायद मंदिर भी डूब जाएगा, आपको चलना चाहिए। और हुआ क्या, पुजारी जी ने वही कहा कि मैंने दिन रात शिद्दत और आराधना की है भगवान की और मुझे बचाने के लिए भगवान ही आएंगे। अब उनको क्या करना था, वो तो निकल गए वहाँ से। अब हुआ पानी बढ़ा और जब पानी बढ़ा कहीं से निकलने की जगह नहीं मिली तो हुआ वही जो नहीं होना चाहिए था, पुजारी जी की मृत्यु हो गई। पुजारी जी की जब मृत्यु हुई तो कहते हैं स्वर्ग में उनको स्थान मिला क्योंकि उन्होंने दिन रात आराधना की थी। तो जब स्वर्ग में गए तो भगवान से वो रूठ के खड़े हो गए दूसरी तरफ और भगवान ने कहा, क्या हुआ, क्यों आप इस तरह से रूठे हुए हो, आपको तो स्वर्ग मिला है। तो उन्होंने कहा कि मैंने आपकी दिन रात शिद्दत से पूजा की और जब मुझे बचाना था तो आप क्यों नहीं आए। तो पुजारी जी को भगवान ने उत्तर दिया, मैं आया था, जो वो कुछ लोग झुंड में जा रहे थे उसमें से एक व्यक्ति ने ज़ोर से जो चिल्लाया था वो मैं ही था। और सिर्फ वही नहीं, मैं दोबारा आया, जब आखिरी नाव बची थी उसमें से एक व्यक्ति ने जो ज़ोर से आपको चिल्लाया और कहा पुजारी जी चलिए आखिरी नाव है, वो भी व्यक्ति मैं ही था। और फिर उसके बाद आप तब भी नहीं आए। और फिर से मैंने कहा आप मेरे परम भक्त हो और मैंने सोचा क्यों ना वापस एक बार ट्राई किया जाए। और तीसरी बार वो फिर आए हेलीकॉप्टर लेके और वो हेलीकॉप्टर से जो व्यक्ति आवाज़ लगा रहा था वो भी मैं ही था, लेकिन आप तो आए नहीं। बट कोई बात नहीं, आपने दिन रात मेरी पूजा की थी इसलिए मैंने आपको स्वर्ग का स्थान दिया है। और एक मैसेज इस स्टोरी के थ्रू भगवान ने उन पुजारी को दे दिया कि ज़िंदगी में बदलाव करने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति ही आपके पास आएगा जो भगवान का स्वरूप होगा, राइट। उसी तरीके से ये जो पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है, आई नो हम सब डरे हुए हैं, हम सभी निजात पाना चाहते हैं इस सिचुएशन से, लेकिन जहाँ जब सब कुछ ख़त्म हो रहा है, नौकरियाँ लोगों की जा रही हैं, पेचेक्स कम हो रहे हैं, सारी इंडस्ट्री अफेक्टेड है, एक इंडस्ट्री बहुत खूबसूरती के साथ काम कर रही है और उस इंडस्ट्री का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, जहाँ पे लोग एक दूसरे को सहायता करके खुद तो पैसे कमा रहे हैं और दूसरों को भी मदद कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए, राइट। सो इमिडिएटली जितने भी लोग आपके पहचान में हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हैं उनको इमिडिएटली कॉल करिए और स्टार्ट करिए, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ आज ही नहीं कई सालों से हमारे सामने आई है बट हमने इसको अवॉइड किया है।
पर ये टाइम है इसको शुरुआत करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। यही तो टाइम है जहाँ हम इसको बहुत फुर्सत में बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, सीख सकते हैं और सिखा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, स्टार्ट इट इमीडिएटली। नहीं सर, Like and subscribe my channel. It's free. अब बोला